जय हिंद आप सभी को। हम 1/3 कंपनी सेंट जेवियर्स कॉलेज केएनसीसी कैडेट्स आज विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक। जी हाँ, एक नुक्कड़ नाटक। ब्रेकिंग न्यूज़, आज की ताजा खबर। दिल्ली में प्रदूषण से हुआ लोगों का जीना हराम, हजारों की गई जान। कर्नाटका में लोग हुए पानी के लिए पागल, नहीं नसीब पीने को भी पानी। बिहार में बाढ़ आने से हुई हजारों की मौत, लोगों की बनी जल समाधि। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग, जानवरों के साथ हुए इंसान भी जलकर खाक। क्या हुआ? खबरें पसंद नहीं आई या आपने सुनी ही नहीं? कोई बात नहीं सुनी तो जल्दी सुनने को मिलेगी। मैं वो पृथ्वी माँ हूँ जिसने सबको जन्म दिया। इसी माँ की गोद में हर जीव ने है जीवन पाया। पर अब मेरा दम घुट रहा है। हाँ, अब मेरा दम घुट रहा है। पेड़ कट रहे हैं, नदियाँ सूख रही है। कचरे से भर गया है मेरा आंगन। अब कचरे से ही भर गया है मेरा आंगन। यह है हमारा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का परिसर, न केवल शिक्षा का केंद्र बल्कि प्राकृतिक मंदिर भी। यहाँ के जंगल, यहाँ की मिट्टी ना जाने कितनों के बसेरे हैं और ना जाने कितनों की कहानियां खुद में समेटे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। हम यहाँ पर आईटी प्रोजेक्ट बनाएगा, फिर तो हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। हमें ऊपर से आदेश है, काट डालो ये पूरा जंगल। कभी सोचा है क्या पेड़ काटना सही था? ये किस और जा रहा है हमारा देश? न जाने प्रकृति को असंतुलित करके किस विकास की ओर बढ़ रहे हम। जंगल से एक आवाज आई, जानते हो ये कौन थे? अरे जानते भी हो ये कौन थे? जंगल के जीव जंतु जो हमारे सन हैं। और उन बेजुबानों को तो पता भी नहीं था कि रातों रात उन्हें घर से बेघर कर दिया जाएगा। बंद करो, पर्यावरण की हानि बंद करो। धरती माँ का हो निर्वाण, अब ना होगा अत्याचार। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कॉलेज परिसर में हो रही इस घटना का जमकर विरोध किया। प्रदर्शन को रोकने के लिए कई छात्रों को जेल में बंद कर दिया गया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने लिया छात्रों के इतने फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी, परंतु इंसानों ने इस जंगल के एक अहम हिस्से को नष्ट कर दिया। वहीं पार्क में बैठे हुए दादाजी गहरे चिंतित में अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। अरे बच्चों, इधर सुनो। ये जो जितने भी फैले हुए कूड़े हैं, इन्हें कूड़ेदान में डाल दो। पर दादाजी हमें क्यों? बाकी लोग भी तो कचरे इधर उधर फेंक देते हैं और इन्हें उठाने वाले तो आएंगे ही। नहीं बच्चा, गलत है ये सोच तुम्हारी। आओ तुम्हें सुनाता हूँ गुजरे जमाने की एक कहानी। एक जमाना हुआ करता था जहाँ ये बड़े बड़े बिल्डिंगों की जगह खेत और खलियान हुआ करते थे। कचरों के ढेरों की जगह हरियाली हुआ करती थी। तब मनुष्य इस प्रदूषित हवा में सांस ना लेकर शुद्ध हवा में सांस लेता था और सभी जीव जंतुएं खुश रहते थे। ऐसे ही वातावरण को हम फिर से पुनः स्थापित कर सकते हैं अगर हम अपने प्रकृति की रक्षा करें तो। हाँ दादाजी, आप सही बोल रहे हैं। अब से हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखेंगे। ऐसी बदलती हुई सोच को देखकर अब मुझ में फिर से जान आ रही है। हाँ, अब मुझ में फिर से जान आ रही है। अगर तुम सब मेरा ऐसे ही साथ दो तो मैं पहले की ही भांति हरी भरी
धरती माँ हमें सब कुछ देती, अन्न जल वसुंधरा समेटी। धरती माँ हमें सब कुछ देती, अन्न जल वसुंधरा समेटी। छांव देती, प्यार लुटाती, जीवन के हर दुख सुख में साथ निभाती। माँ के आंचल को हमने फाड़ा है, अरे माँ के आंचल को हमने फाड़ा है। पेड़ काटे, जंगल उजाड़ा है, नदियाँ रोई, पर्वतें कांपी, फिर भी माँ ने कुछ ना बांधी। धरती माँ की कोख जलाई, जहर घोला, सांसें छुड़ाई। धरती माँ की कोख जलाई, जहर घोला, सांसें छुड़ाई। फिर भी कहते, बेटा रुक जाओ, अभी भी है मौका, वापस मुड़ जाओ। विकास की दौड़ में जो भी जाए, प्रकृति का मूल्य वह ना समझ पाए। एक दिन होगा सब सूना, ना जल बचेगा, ना हरियाली दूना। इसलिए सुन लो माँ की बात, खुशहाल जीवन का करो शुरुआत। पेड़ लगाए, जल बचाए, प्लास्टिक से खुद को हटाए। हर कदम हो सोच समझकर, प्रकृति का रखवाला बनकर, वरना मार रोएगी और इंसानियत खोएगी। चलो मिलकर कसम ये खाए, धरती को फिर स्वर्ग बनाए। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में। धूप बहुत है कहकर बैठे उसकी छांव में, बैठे उसकी छांव में। इंसान को यह समझना होगा कि वह अपना भविष्य तभी सुरक्षित रख सकता है जब वह प्रकृति को सुरक्षित रखे, पृथ्वी माँ को सुरक्षित रखे। जननी जन्मभूमि क्या स्वर्गाधिपति गई यशी। जननी और जन्मभूमि दोनों ही स्वर्ग से भी ऊंची होती है। इस धरती को हम अपनी माँ बोलते हैं और माँ के आंचल पे दाग मुझे तो मंजूर नहीं। क्या आपको है? नहीं। अगर नहीं तो आइए आज के दिन आप और हम मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि इस धरती को फिर से रहने के लिए एक शुद्ध और सुंदर वातावरण देंगे।